ओके, तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, और ईव कॉन्फ़िगर कर चुके थे और किस तरह ये इमेजेस अपलोड करने हैं। तो हमारे पास ये सारे इमेजेस होने चाहिए और इजी है, वहाँ से डाउनलोड करके जस्ट अनजिप करके और कीम्यू में हम ये इमेजेस डाल सकते हैं। और स्विचेस के लिए IOL में और राउटर्स के लिए डायनामिप्स में जाके ये अपलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह की टोपोलॉजी क्रिएट करनी है, ठीक है, जिसमें हमें कितने फायरवॉल चाहिए, 1 2 3 4। तो 4 FTD चाहिए, वो हम डिस्कस कर चुके थे कि FTD बेसिकली इनकी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। तो मैं ईव में यहाँ पे हो और नोड्स में जाके यहाँ लिख दो फायर पावर। सो सिस्को फायर पावर 6 में जाके यहाँ आपको FTD और सेकंड पे FMC मिलेंगे, ठीक है, वर्जन 7। तो हमें FTD चाहिए और यहाँ से 4 FTD और इसको चेंज करके फायरवॉल का कोई इमेजेस, तो ये फायरवॉल 3 और इसका नाम चेंज करके FTD, सही है। तो FTD कर दिया। लैब में हमने FTD मेन ब्रांच और रिमोट ब्रांच और ये ब्रांच 1 ब्रांच 2 कर दिया है। एनीवे FTD करके हम रीनेम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे केस में मैं सर्वर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं रैम इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मैंने 16 GB रैम कर दिया और इंटरफेसिस 6 कर दिए, ठीक है। बाद में शायद हमें रिक्वायर हो तो इंटरफेसिस को 6 इंटरफेसिस एवरी फायरवॉल में कर दिए। दैट्स इट। कुछ और चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप विथ 8 GB रैम भी कर सकते हो, लेकिन मेरे केस में मैंने ये कर दिया और 4 नोड्स हमें चाहिए और ये सेव कर दिया। आज मैंने इंक्रीज तो किया है 32 पे, लेकिन वो बार बार एरर मैसेज आ रहा है उसका। तब से घर पे आया हूँ, किसी लेकर गया था दुकान पे के लिए, तो बार बार वो फाइल पेज क्रिएट किया जा रहा है और वो पूरी जो सी ड्राइव भर गई है। तो समझ नहीं आ रहा किससे उसको। ठीक है, पे सर्च कर लेते हैं। तो ये फायरवॉल हो गए और अब हमें कितने स्विचेस चाहिए, तो 1 2 3 3 स्विचेस चाहिए। तो ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा और ये वाला यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 3 स्विचेस चाहिए। राइट क्लिक करके नोड्स और IOL में जाके यहाँ से हमने 3 स्विचेस लेने हैं। तो नोड्स 3 और यहाँ SW लिख दो, लेकिन आइकन चेंज करके। बाय डिफ़ॉल्ट इसका राउटर आइकन होता है, तो कन्फ्यूजन है। यहाँ से स्विच करके और इंटरफेसेस इंक्रीज़ कर लेते हैं। पर एक की 4 पोर्ट होते हैं, तो मैंने 2 कर दिए 8। तो एटलीस्ट जब भी रिक्वायर हो तो एनी टाइम हम चीज़ें प्लग कर सकते हैं। तो 3 स्विचेस हो गए। एक स्विच को हम यहाँ पे एज अ लैन यूज़ करेंगे, इसका नाम अभी चेंज करेंगे, ये लैन स्विच होगा। और एक स्विच यहाँ पे होगा, ठीक है, और एक DMZ में रिक्वायर है। बाय द वे DMZ के अलावा हमें एक मैनेजमेंट के लिए भी रिक्वायर है। तो वापस जाते हैं और IOL करके और यहाँ से एक और स्विच लेते हैं, इसका नाम बल्कि मैनेजमेंट स्विच रख लेते हैं, क्योंकि अभी तो एक स्विच ही लेना है। तो यहाँ से ये रहा स्विच, बाय द वे ये, और इसकी भी 8 इंटरफेसेस कर लेते हैं। ओके, ये रहा यहाँ पे। तो इस पर टोपोलॉजी हमारे पास स्विचेस आ गए, ठीक है। अब हमें कनेक्टिविटी के लिए एक वैन चाहिए, तो उसके लिए इमेज मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। अगर आप pfSense लिख दो तो ये pfSense मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, लेकिन उसके लिए आपको ये इंटरफेसेस 6 करने पड़ेंगे, ठीक है। रैम यही रख सकते हो और आइकन को मैं चेंज करके, ताकि ये हमारे लिए कुछ और लगे, तो फ्रेम रिले वाला करके और नाम चेंज करके वैन कर दिया। और हमें एक ही चाहिए, दैट्स इट। तो ये कनेक्टिविटी के लिए होगा, बाद में हम मल्टीपल कनेक्टिविटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। अब स्विचेस, अब हमें क्लाइंट को चाहिए और FMC भी चाहिए और एक्टिव डायरेक्टरी के लिए सर्वर भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, पहले ये कर लेते हैं। एक FMC चाहिए और एक विंडोज सर्वर चाहिए। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे सिस्को फायर पावर लिख के, लेकिन इस दफ़ा हम चूज़ करेंगे मैनेजमेंट ये वाला, और यहाँ पे FMC लिखेंगे
और यहाँ से FMC का जो भी है ये है FMC, और रैम इंक्रीज़ करके 16 कर दिया मैंने। और इंटरफेसेस की ज़रूरत नहीं है, हमें एक ही इंटरफेस चाहिए। ये आ गया FMC। एक्टिव डायरेक्टरी के लिए हम विंडोज सर्वर, सही है, तो विंडोज सर्वर चूज़ करके यहाँ से सर्वर 2012, ठीक है, और इसका नाम चेंज करके AD कर दिया, और आइकन कर चेंज करके AD वाला, और अगर ये इंक्रीज़ करना है तो कर सकते हो, अदर ये भी एनफ है, और ये सेव कर दिया, ठीक है। तो एक्टिव डायरेक्टरी जिसको हम आगे यूज़ करेंगे, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी भी आ गई। अब हमें क्या रिक्वायर है, इसको तो बाद में कनेक्ट करेंगे। यहाँ से 2 सिस्टम चाहिए, तो एक विंडो वाला सिस्टम लेते हैं, नोट्स पे क्लिक करके और यहाँ से चूज़ कर दो विंडोज़, और हमारे केस में विंडो 10 भी है, 7 भी है, चलो 7 को यूज़ कर लेते हैं। तो ये PC1 होगा, और इसका आइकन चेंज करके 4 GB रैम के साथ ये इनफ है, और इसको सेव कर दो। ये एज अ इंटरनल क्लाइंट और एक्टिव डायरेक्टरी ज्वाइन करेंगे तो ये PC यहाँ पे रिक्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे एक अटैकर सिस्टम भी रिक्वायर होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे काली लिनक्स। उसके लिए हमें लिनक्स में जाना होगा, नोड्स में, और यहाँ से बहुत सारे लिनक्स है, यहाँ से हमें रिक्वायर है लिनक्स। इससे अपडेटेड मैंने शायद इसमें, हाँ ये है 2020 वाला, बल्कि 22 वाला भी हो गया, नहीं मैं ये भी एनफ है। और यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करके अटैकर, और यहाँ से काली लिनक्स वाला चूज़ करके और इसको सेव कर दिया। इसको बाद में हम अटैक्स वगैरह के लिए यूज़ करेंगे, ताकि हम फायरवॉल को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं अटैक से। तो इसको यहाँ पे कर दिया। और क्या रिक्वायर है, कुछ क्लाइंट PC रिक्वायर है, और 3 सर्वर्स रिक्वायर है। सर्वर्स के लिए हम यूज़ करेंगे नोड्स में जाके, जो मैंने शेयर की थी लिनक्स में जाके, यहाँ से टाइनी कोर लिनक्स, ये एज अ सर्वर हम यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने सर्वर, और इस 3 सर्वर रिक्वायर है, तो 3 सर्वर कर दिया, और अब इसका चेंज करके वेब सर्वर कर दिए। रैम यही रहने दो और सेव। तो टाइनी कोर को ये मैंने ऑलरेडी एज अ सर्वर कॉन्फ़िगर की है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। हाँ, इसमें वेब सर्वर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, इसको हम सर्वर के लिए यूज़ करेंगे। एक सर्वर हमें और भी रिक्वायर है, और एक PC यह भी रिक्वायर है, और 2 PC यह भी। यह रिमोटली हम 2 काम करेंगे, एक विंडो का एक PC लेंगे, जिसको बाद में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से रिमोट PC1 कर दिया, और ये विंडोज 7 कर दिया, और इसका चेंज करके ये हो गया। तो एक रिमोट PC विंडो का किधर गया, ये है। और दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं लिनक्स के, जो रैम कम रिक्वायर होता है उनको, वो है स्लैक लिनक्स। अब मैं कितनी चाहिए, एक यहाँ के लिए चाहिए, एक यहाँ के लिए चाहिए, और एक यहाँ के लिए चाहिए। तो 1 2 3 हमें ये, तो यहाँ से मैं 3 करके, और नाम कुछ भी रखिए क्योंकि हमने चेंज करने हैं। और यहाँ से क्लाइंट पे जाके ये क्लाइंट कर देंगे, और दैट्स इट। इसकी रैम की ज़रूरत नहीं है, इसको तो कम रैम रिक्वायर होते हैं, और इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यह आ गया। एक हमें यहाँ के लिए रिक्वायर है, एक यहाँ के लिए रिक्वायर है, और एक यहाँ के लिए रिक्वायर है। दैट्स इट। एक और सर्वर यहाँ के लिए, तो उसके लिए हमें दोबारा जाना होगा यहाँ पे लिनक्स में, और लिनक्स में यहाँ से टाइनी कोर लिनक्स, और एक ही चाहिए। और सर्वर मैंने क्या नाम दिया, क्योंकि एक ही इमेज है, तो सर्वर ब्रांच, तो ये सर्वर ब्रांच 1 का है, और इसका आइकन चेंज कर सकते हो, सर्वर कुछ भी रख दो, थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो ये आ गया यहाँ पे सर्वर। दैट्स इट। अभी हम सिर्फ कनेक्टिविटी करेंगे और क्लाउड कनेक्ट करेंगे। तो रीचेबिलिटी के लिए, ताकि मैं इन डिवाइसेस को अपने ब्राउज़र में ओपन कर दूँ, तो नेटवर्क में जाके यहाँ से आपने चूज़ करना है मैनेजमेंट क्लाउड,
और ये मैनेजमेंट पीसी यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और ये हमें कितनी चाहिए, आई बिलीव 1 2 3 और एक यहाँ की रहे 4 हमें ये चाहिए। तो मैं यहाँ से 4 करके और ये सेव कर दिया। ओके, तो ये आगे एक, तो ये 1 हम यहाँ यूज़ करेंगे और ये फारवॉल 2 के लिए यूज़ करेंगे, इसको फारवॉल 3 के लिए और इसको फारवॉल 4 की मैनेजमेंट के लिए यूज़ करेंगे। तो मैनेजमेंट क्लाउड और लास्ट में इंटरनेट क्लाउड। तो इंटरनेट क्लाउड मेरे केस में, लेकिन आप मैनेजमेंट को दोबारा यूज़ कर सकते हो अगर आप कम्युनिटी एडिशन यूज़ कर रहे हो। क्योंकि मैं प्रोफेशनल एडिशन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से इनको नेट कर दूँगा। इवन दो आप मैनेजमेंट स्टिल इंटरनेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं नाम चेंज करके इंटरनेट लिख दिया। ये सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन खैर है। आपने इसको कनेक्ट करना है इसके पोर्ट 0 से, ये लाजमी है। यहाँ पे 5 पोर्ट है 0 से, ये DHCP एनेबल है इस पर, तो ये पोर्ट 0 होना चाहिए, ठीक है। और इस पर रिक्वायरमेंट तो 0 इंटरफेस इसका कनेक्ट होगा इसके फर्स्ट से, तो ये 0 कर दो, याद रखना मैनेजमेंट नहीं, ठीक है। तो फारवॉल 1 का मैंने पहला इंटरफेस कनेक्ट कर दिया यहाँ से, और मैनेजमेंट को मैनेजमेंट पीस स्विच से कनेक्ट कर दो। ये है मैनेजमेंट, ये इंटरफेसेस है इसके, ठीक है। और जब तक ये हो तो 0 और 2 को इंटरनल स्विच से कनेक्ट करने हैं, 0 और 2 को। तो 0/1 0/1 को और 0/2 को, तो 0/1 बल्कि 0/1 उसकी 0/1 से है, तो इसको दोबारा रिमूव करके वो बेहतर रहेगा। नॉर्मली रियल वर्ल्ड में भी इसी तरह होते हैं, इंटरफेसेस मैच करते हैं। तो इसको 0/1 इसका और 0/1 इनका, इसका गिग है, इसका ईथरनेट पे, इट्स ओके ओके। और इसी तरह 0/2 उसकी 0/2 से, तो 0/2 उसके स्विच की 0/2 से कनेक्ट कर दो। और 0/3 को कनेक्ट करना है DMZ के लिए, तो यह 0/3 को DMZ में कनेक्ट करना है। ओके, 0/3 को DMZ से कनेक्ट कर दिया। और इसका नाम चेंज करके, एडिट करके, और इसका नाम लिख दो DMZ स्विच। ओके, तो ये हो गया। अब DMZ के 3 सर्वर कनेक्ट करने, लेकिन उसके नाम भी चेंज करने हैं। तो इस पर और टपोलॉजी 1 2 3 सर्वर है, तो इस पर राइट क्लिक करके एडिट, और इसका नाम चेंज करके सर्वर 1 कर दो। और दूसरे का SRV2 है, तो ये एडिट करके SRV2 कर दो। ओके, और तीसरे का सर्वर 3 है, तो इस पर राइट क्लिक करके इसका नाम चेंज करके सर्वर 3 कर दो। और अब हमने इनको कनेक्ट करना है DMZ की स्विच के इंटरफेसेस से, ठीक है। तो कोई भी इंटरफेस कहीं पे भी कनेक्ट हो तो इसको कनेक्ट कर दिया। 0/1 को यहाँ पे, इवन दो यहाँ पे 1 2 3 इंटरफेस को मैंने यूज़ किया है, तो अगर आप इस तरह करना चाहते हो, इसको 2 को 2 से, सर्वर 2 को, और ये पार्ट हम यूज़ करेंगे सब इंटरफेसेस के लिए। तो यहाँ पे मुझे 3 डिफरेंट रेंजेस चाहिए, और रियल वर्ल्ड में 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इस वजह से मैं ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारे 3 सर्वर। तो DMZ पार्ट भी ऑलमोस्ट डन हो गया, ठीक है। अब मैनेजमेंट के लिए 0/1 को मैनेजमेंट से कनेक्ट किया है, तो 0/1 को मैनेजमेंट के लिए यहाँ कनेक्ट किया है, ये हो गया। और 0/2 को एक्टिव डायरेक्टरी से, तो 0/2 को एक्टिव डायरेक्टरी से, और 0/3 को FMC से कनेक्ट किया है। ये हमारा मैनेजमेंट सबनेट है, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं मैनेजमेंट से, ठीक है। ये हो गया ये पार्ट। अब आते हैं कनेक्टिविटी इस साइड पे, तो 0/0 इंटरफेस इंटरनेट के लिए कनेक्ट है, जो ब्रांच का है,
तो 0/0 आई बिलीव यस 0/0 वहाँ की 0/2 से कनेक्ट होगा। तो ये चेंज करना है 0/0 को, ठीक है। और मैनेजमेंट को मैनेजमेंट से, और 02 और 01 को, तो मैनेजमेंट को पहले कनेक्ट कर लेते हैं। ये इंटरफेसेस अपनी यहाँ सोच समझ के कनेक्ट करने हैं, ठीक है, कि कहाँ पे कनेक्टिविटी है। ये रहा, ओके। और अब आते हैं स्विच पे। तो स्विच पे यहाँ पे 1 और 2 को उसकी 1 और 2 से, तो 0/1 और 0/1 की स्विच साइड, दिस फारवॉल और ये स्विच साइड है। और 0/2 ईथर चैनल टाइप बनता है ये दोनों की। हाँ, इसी तरह करेंगे आगे। तो ये रहा इसके 0/2 को इसके 0/2 इंटरफेस से। और आगे जो है वो कहीं से भी कनेक्ट हो 0/0 को, और या कुछ भी हो तो वो डज़न्ट मैटर। तो इसको रिमोट PC1 से कनेक्ट कर लेते हैं। और जो दूसरा है वो रिमोट PC2 होगा। तो इसको कनेक्ट करके इसका नाम भी साथ चेंज कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट आइडेंटिफाई हो क्लियरली। तो इसका नाम चेंज करके, एडिट करके यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हो, रिमोट PC2, ओके। तो ये पार्ट भी हो गया, ये जगह कंप्लीट हो गया। और क्या करना है, अब ये साइड है। इस साइड पे हमने करना क्या है, 1 जो है वो नीचे फारवॉल से कनेक्ट है। तो यहाँ से 1 और वहाँ के 0/3, तो यहाँ के 1 और वहाँ की 0/3, ये है 0/3 से कनेक्टेड है। तो ये कनेक्ट कर दिया। और यहाँ की 0/3 वहाँ की 0/3 से कनेक्ट है, ठीक है। तो जाते हैं यहाँ पे, यहाँ 0/3 और 0/3, तो 0/3 और यहाँ पे 0/3, ये हो गया। तो ये यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी है। बाकी जो दो इंटरनल PC है उनको कनेक्ट करना है किसी भी पोर्ट से, वो डज़न्ट मैटर। तो यहाँ से PC1 कनेक्ट कर दिया, और एक हमारा अटैकर है उसको कनेक्ट करना है, ओके। और यहाँ से ये कनेक्ट करना है। इसी तरह ये इसकी 0/2 से एक PC कनेक्ट होगा, PC2B2। तो 0/2 है, हाँ। तो यहाँ की 0/2 से वहाँ की PC से कनेक्ट है, ठीक है। और मैनेजमेंट को मैनेजमेंट से कनेक्ट कर देंगे, और इसका नाम चेंज करके PC2B1, ठीक है। ये PC2B1 है, तो एटलीस्ट हमें पता हो कि ये कहाँ पे कनेक्ट है। और लास्ट में यहाँ पे हम इनको मैनेजमेंट से कनेक्ट करेंगे ताकि इनको हम एक्सेस कर सकें, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट होना चाहिए, ओके। तो ये रहा, ओके। इसके बाद यहाँ की 0/1 और 0/0, ये दो इंटरफेसेस सर्वर और PC को कनेक्ट होंगे ताकि यहाँ पे हम टेस्ट कर सकें इन पेयर मोड, इन लाइन पेयर मोड, और एक और मोड है। तो यहाँ पे 0 होगा PC1 के साथ, तो 0 होगा PC1, और इसका नाम है PC1B1। तो ये होगा PC1B1 0/0, और 0/1 होगा सर्वर के साथ कनेक्ट। तो 0/1 यहाँ पे कनेक्ट करेंगे सर्वर के साथ, ओके। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये अटैकर है, ये 10.0.1.10, ये इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं आउटसाइड से भी करेंगे यहाँ से, लेकिन हमने तो टेस्ट करना है। रियल में तो आउटसाइड से होगा, लेकिन थ्रेड खैर इनसाइड और आउटसाइड दोनों से हो सकते हैं। हाँ, अच्छा, नहीं बस ये चेक करना था। हाँ हाँ, लेकिन रियल में यस, ये बात आपकी सही है। तो सर्वर B1 और यहाँ पे PC1B1,
तो यहाँ इसका नाम चेंज करके PC1B1 कर लेते हैं। ये रहा PC1B1। ओके, अब और क्या चाहिए यहाँ से? ये कनेक्टिविटी भी, यह भी, ये मैनेजमेंट भूल गया हो तो यहाँ से इसको मैनेजमेंट से कनेक्ट करना है। ओके, ये मैनेजमेंट से कनेक्ट हो गया। और क्या रहते हैं लास्ट में? एक PC आउटसाइड के लिए भी चाहिए जिसको हम मैनी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, जिस तरह आपने भी कहा, तो वहाँ पे कनेक्ट करना है। बाकी मैं देख लेता हूँ, या ऑलमोस्ट चीज़ें डन हैं। अब हमें एक सिस्टम चाहिए, तो लिनक्स में जाके, ठीक है, और यहाँ से काली लिनक्स लेटेस्ट वर्जन जो है वो ये है, और इसको वैन PC का नाम दे देते हैं, और यहाँ से इसका नाम आइकन चेंज करके चलो काली ही रख लेते हैं, और इसको सेव करके ये रहा, और इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ। इसको मैनी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, बाहर के लिए, इसमें अटैक भी हो सकते हैं और कनेक्टिविटी के लिए भी। तो ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड दैट्स इट। नाउ इसको IP स्कीमा और थोड़ा सा इसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करने हैं। तो इन दो PC के लिए मैंने इसकी स्टाइल को चेंज करके इसको कर लेते हैं फ्लो चार्ट। ओके, और सिमिलरली इसको भी एडिट करके इसका स्टाइल फ्लो चार्ट कर लेते हैं। ओके, ये रहा, और इस PC का स्टाइल मैंने यहाँ पे भी फ्लो चार्ट रखा है ताकि इसको नीचे ड्रैग कर सके। ये रहा। फ्लो चार्ट क्या मतलब है? मीन्स इस तरह स्टाइल जैसे है। ओह अच्छा, इसको यहाँ से ये स्टाइल मैंने पता नहीं क्या, अच्छा ये वाला है, और इसका भी इसी तरह रखा है। ओके, तो ये रहे दो PC टेस्ट पर्पस के लिए, और आई बिलीव इसको मैंने साइड पे रखा, ये भी फ्लो चार्ट टाइप का है। तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करके, पता नहीं इसको क्यों नहीं आ रहा है नीचे, यहाँ पे कौन से स्टाइल में, ठीक है इसी तरह है। ओके, और इसका मैनेजमेंट थोड़ा सा, ओके, दैट्स इट। और क्या है यहाँ पे? इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज करके ये वाला है, और साथ उसी का भी चेंज हुआ है। ओके, और यहाँ पे ये दोनों चूँकि क्लोज है तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, और कर भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि हमें पता हो कि इनको दोनों को मिलाना है। और इसको भी सेट, ये भी हो गया, और इन दो को भी थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। इसको भी 16 तक ले जाते हैं, और साथ इसी को भी ओके। और इसका स्टाइल मैंने ये दूसरा वाला है, ये वाला, और साथ इसको भी चेंज कर लेते हैं। आपकी केस में इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट ताकि टपोलॉजी थोड़ी सी अच्छी लगे, जगह साफ हो तो बंदे को मज़ा आता है ना काम करने का, तो इस वजह से। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं। आप कहोगे कि क्या बच्चों वाली चीज़ें स्टार्ट की है, तो ये रहा। अब आती है ये वाला स्टाइल, ये भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके और ये भी फ्लो चार्ट, ये रहा।
ओके, तो ये यहाँ पे करके ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें फाइनल है। और इसको मैंने कुछ और स्टाइल दिया है ताकि ये थोड़ा सा ये नहीं है, इसको चलो फ्लो चार्ट भी सही है क्योंकि इसके लिए स्पेस है, तो इसी में इसको कंट्रोल कर लेते हैं और इसी को इसी तरह रख देते हैं। ओके, दैट्स इट। और इसमें और क्या चीज़ें रहते हैं, आई बिलीव ये फाइनल है। सिर्फ आईपी स्कीमा हमें यहाँ पे टाइप करने के एटलीस्ट हमें पता हो कहाँ पे कौन सी चीज़ कॉन्फ़िगर है, और तब तक हम इसको स्टार्ट भी करेंगे ताकि नेक्स्ट इसको यूज़ कर सके। तो मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि इसको बूट होने में टाइम लगेगा, सही है। और तब तक मैं इसका नाम चेंज करके, ये रिमोट स्विच है, ये भूल गया हो, तो ये रिमोट स्विच है, तो इसका नाम चेंज करके रिमोट स्विच कर दिया। ओके, और यहाँ पीछा नेम चेंज करके इसको लैन स्विच कर लेते हैं, ये लैन स्विच हो गया। बाकी ये DMZ स्विच है, ये मैनेजमेंट है। और क्या चीज़ें रहती है जिसमें नाम चेंज ना हो, तो PCs भी करेक्ट है, वैन PC यहाँ भी वैन, और इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं साथ। आई थिंक सो इज़ करेक्ट। और अभी इसका IPs वगैरह टाइप कर लेते हैं जहाँ पे ये है। तो ये 1 रेंज यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर, अपने यही यूज़ करना है, और यहाँ पे 2 कॉन्फ़िगर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट क्लिक करके टेक्स्ट में जाके यहाँ 192.168.1.0/24 उसको सेलेक्ट करके बोल्ड करके और थोड़ा सा कुछ कलर दे देते हैं। ये रहा, ये सबनेट हम इस साइट पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, और इसके डुप्लीकेट बना के यहाँ पे कर दो, इस साइड पे 2 रेंज है, लास्ट IP यहाँ पे 254 है, वो हमारे लिए गेटवे होगा। अब आते हैं जो ऊपर ये वाला सबनेट है, आपके केस में ये डिफरेंट होगा, मेरे केस में ये 172.129.129.0/24 है, ठीक है। ये कौन सा है? ये आपका मैनेजमेंट डिफरेंट होगा, मेरे ख्याल में UK में 0 और 1 है, वो आप कनेक्टिविटी करके वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसको डुप्लीकेट बना के कोई भी IP यहाँ पे असाइन करेंगे इस रेंज से, मेरे ख्याल में मैंने 10 असाइन की है, तो यहाँ भी 10 ही कर लेते हैं, और 24 की ज़रूरत नहीं है, जस्ट IP लिख दो तो ये इनफ है। ये रहा, और ये 24 होगा, 254 होगा, सॉरी द लास्ट IP, तो ये भी हो गया। यहाँ भी 1 असाइन करेंगे और गेटवे 2.254 होगा, यहाँ पे 1 असाइन करेंगे और गेटवे 1.254 होगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, इसमें मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया, ये है 1.254 एंड 2. फर्स्ट इंटरफेस मैंने इसलिए कहा कि इसको 0 से कनेक्ट कर दूँ, ये ऑटोमेटिकली आपका जो भी रेंज है यहाँ पे उस क्लाउड से ऑटोमेटिकली लेगा, और आपको 4 इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो इस वजह से हम इनको यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं जो इंटरनल सबनेट्स है हमारे, यहाँ पे 10.0.2 है, यहाँ पे 10.0.1 है, तो मैं इसको कॉपी करके इंटरनली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 10.0.1.0/24, ठीक है। ये इंटरनल सबनेट होगा यहाँ की, जो कि 2 PC है, और यहाँ पे ये है, ओके। और 10.02 यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो मैं इसको 2 करके और इसका एक डुप्लीकेट भी बना देते हैं, काम आएगा, और इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे 2 रेंज होगा, तो 10.0.1 अलग है, 10.0.2 अलग रेंज है 2। और इसके बाद 3 को मैंने यहाँ 3, 4, 5 को यहाँ पे सब इंटरफेसिस के लिए यूज़ करेंगे, तो ये रहा 3, इसकी डुप्लीकेट बना के और एक और डुप्लीकेट बना के, तो 3 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसी तरह यहाँ पे 4 होगा,
और यहाँ पे 5 होगा। तो 3 डिफरेंट होंगे यहाँ पे। इवन अगर मैं एज IP लिख दूँ तो 3.1, 4.2 और 5.3 जो सर्वर की नंबर है उस हिसाब से इसको IP असाइन करेंगे। तो 3.1 और आसान तरीका ये है, और यहाँ पे 4.2 क्योंकि सर्वर 2 है, और ये 5.3 क्योंकि सर्वर 3 है। और इन सब के लिए गेटवे ये होगा, लेकिन ये सब इंटरफेसेस होंगे। तो 4.254, 3.254 एंड 5.254, जो कि यहाँ पे मैंने शायद लिखा हुआ 254, बाद में लिखेंगे चलो। और यहाँ पे जो रिमोट सबनेट है हमारा वो 6 होगा। ओके, तो 10.0.6 सबनेट होगा, तो ये डिफरेंट है। तो 6 और इसको PC1 है तो 6.1 लिख देते हैं। ओके, और इसका डुप्लीकेट बना के वो दूसरे PC2 जो है उसको असाइन करेंगे 6.2। ये रहा 6.1 एंड 6.2, ये भी हो गया। और लास्ट में यहाँ पे गेटवे लिखेंगे एनीवे 254। लेकिन जो हमारा ये सबनेट है मैनेजमेंट का वो सेपरेट है। 192.168.100.0/24 हम यूज़ करें। आपकी केस में कुछ और होगा। तो 100.230 हम असाइन करेंगे किस चीज़ को, एक्टिव डायरेक्टरी को। 230 IP जो है ये इसको असाइन करेंगे, और 250 असाइन करेंगे इस FMC को, ठीक है। और इसका डुप्लीकेट बना के यहाँ मैनेजमेंट भी है ना, इसका भी मैनेजमेंट होगा, तो इसको असाइन करेंगे। आई बिलीव 200 है, यस। तो ये 200 होगा क्योंकि मैनेजमेंट सबका सिमिलर है। ये 200 है तो ये 210 हो जाएगा, ये वाला। इसको 210 असाइन करेंगे। और इसी तरह यह जो है ये 220 होगा, आई बिलीव, यस। ये 210 है, ये 220 है, तो ये 220 हो गया। और जो हमारा रिमोट फायरवॉल है उसका भी मैनेजमेंट है, वो 240 होगा, आई बिलीव 240 ही होगा, यस। तो ये 240 है। ये तो रहा मैनेजमेंट की डिटेल। ओके, तो इसको भी स्टार्ट कर लेते क्योंकि ये हमारे काम आएगा थोड़ी देर बाद। तो ये ऑलरेडी रनिंग में है क्योंकि एटलीस्ट वो रिक्वायर है नेक्स्ट लैब के लिए। और क्या है, तो ये IPs असाइन हो गए। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ से मैं डुप्लीकेट बना के और इसका कलर थोड़ा सा चेंज करके गेटवे लिख देते हैं ताकि एटलीस्ट हमें पता हो। तो .254 और इसका डुप्लीकेट बना के, तो इनके लिए 10.0.6.254 इनके लिए गेटवे होगा यहाँ पे। ओके, इसी तरह यहाँ भी 254 है, 2.254 है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे 2.254 है। इसी हाँ बिल्कुल, इसी तरह 1.254 इनके लिए ये .254 ये गेटवे होगा। और इसी तरह जो मेन गेटवे हमारा है उसकी भी लास्ट IP, इनकी लास्ट IP जो है वो भी 254 ही है, तो 129.254। और इसी तरह जो ये इंटरनल सबनेट होगा तो उसकी भी IP 10.0.1.254 हम रखेंगे, ठीक है। और क्या चीज़ें रहेंगी, इस साइड पे भी जो DMZ है 10.4.254, 5.254 एंड 3.254। तो मैं इसको सिर्फ एक ही कर लेता हूँ, लेकिन ये बाद में 3 सब इंटरफेसेस होंगे, लेकिन यूँ समझो कि यहाँ पे 3 अलग होंगे। ओके, तो ये भी हो गया। अब इस इंटरफेसेस पे लिख देते कि एटलीस्ट हमें पता हो। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ वैन, तो ये वैन इंटरफेस है, इनके लिए ये वैन इंटरफेस है, ये रिमोट ब्रांच के लिए यहाँ पे वैन लिख दिया। और ये दोनों लैन के हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
लेन और ये भी लेन ही है, इसको हम कंबाइन करेंगे। इसी तरह ये दोनों इंटरफेसेस जो है ये इनके लिए लेन है। लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि स्मॉल जगह है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। ये रहा, इसको थोड़ा हम नीचे भी कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट सबनेट है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये मैनेजमेंट है, ठीक है। इसी तरह ये मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है और ये मैनेजमेंट है, ठीक है। और अगर इस पे लिखना है तो ये इंटरनेट है, मेन इंटरनेट लिंक है हमारा, ये हमारा मेन इंटरनेट लिंक है। ये DMZ है, क्योंकि स्विच का नाम DMZ है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ मैनेजमेंट है, ओके। और ये वापस आ गया, तो इसको दोबारा फ्लो चार्ट कर लेते हैं, ओके। ये फायरवॉल जो है बाद में हम एक काम के लिए यूज़ करेंगे, तो ऐसे लिख देते हैं पैसिव ये होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये पैसिव फायरवॉल जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसको यूज़ करेंगे। इस फायरवॉल को दो पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट और एक इनलाइन। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है, लेकिन और पर्पस के लिए भी यूज़ करेंगे, तो चलो वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ओके। और इन PC के लिए PC1 10 डॉट जो रेंज यहाँ पे है 10 डॉट, बल्कि मैं इसको कॉपी करके लिख देते हैं और आसानी होगी ताकि PC के IP पता हो। तो इसको 10.0 डॉट, चूँकि PC1 है तो फर्स्ट IP असाइन करेंगे। और अटैकर के लिए 10 कर लेते हैं, या 2 कर दो, आपकी मर्ज़ी, जो भी IP रखनी है। मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने 10 ही रखी है बिल्कुल, तो यहाँ 10 कर लेते हैं। तो 10.0.1.1 10.0.10, और इनका गेटवे जो हम PC पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो 254 होगा। इसी तरह इनका जो गेटवे है 10.0.254 होगा। आई बिलीव इट्स इनफ। और जब तक ये देख लेते हैं, ये फायरवॉल अगर स्टार्ट ना हो, ये अभी इसमें टाइम लगेगा, आपकी केस में भी आपको 20 to 30 मिनट वेट करना होगा, सही है। तो चूँकि ये स्टार्ट नहीं है, तो तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ भी डिज़ाइन भी कर लेते हैं। तो डिज़ाइन के लिए हमें जाना होगा कस्टम शेप, और यहाँ से डैशेस कर लेते हैं, स्क्वायर राउंडेड कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं बॉर्डर, और कलर इसका ब्लू करके, ओके। तो ये इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ये हमारा रिमोट ब्रांच है, ओके। और इसी तरह इसके डुप्लिकेट बना के और यहाँ पिला के, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको एडिट करके, और कलर कुछ ग्रीन कर लेते हैं, ये रहा। और इसको इन दो PC के लिए यूज़ करेंगे, ओके। ये भी हो गया, और यहाँ भी, और ये वाला यहाँ से डुप्लिकेट बना के, और इस दफ़ा इसका कलर कुछ चेंज करके राइट क्लिक एडिट कर दो, और यहाँ से इसका कलर, चलो ये वाला कर लेते हैं सेव, और इसको यूज़ करेंगे इन 3 सब इंटरफेसेस के लिए। तो ये यहाँ पे लाया, इसको क्लोज करके और कम कर दो यहाँ से, ओके। इवन दो इफ़ यू वांट, सो वी क्या कर सकते हैं, जो लेन है इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह वैन का कुछ और कलर रख दो, अगर आप चाहे कि वैन का कलर ब्लू हो, ताकि हमें पता हो कि जो वैन इंटरफेसेस है उनके कलर ब्लू हो, तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसके कलर ब्लू कर दिया। ये दोनों वैन लिंक है, और ये मेन इंटरनेट लिंक भी वैन है, तो ये भी ब्लू कर लेते हैं ताकि हमें पता हो ये है। और अगर आप चाहे, इसी तरह मैंने इनके कलर ग्रीन रख दिए हैं, और जो यहाँ लिखा भी है मैनेजमेंट हमारा जो है
वो कौन से कलर में है, रेड में, और जो वैन है वो ब्लू कलर में है, लेन हमारे ग्रीन कलर में है, और DMZ जो है ये पर्पल कलर में है या वट एवर कलर। तो ये भी कर सकते हो, ये आसानी होगी, आपको विजिबल होंगी चीज़ें। तो ये रहा, दैट्स इट। तो हमारा लैब सेटअप जाते हैं। ये IP स्कीमा है। मैनेजमेंट के लिए मैं 192.168.100 यूज़ कर रहा हूँ। इंटरनल के लिए 2 सबनेट यूज़ कर रहा हूँ, 10.0.1 एंड 2। DMZ के लिए हम 3 यूज़ कर रहे हैं, 10.0.3, 10.0.4 एंड 10.0.5। रिमोट हमारा 10.0.6 है। हेड ऑफिस की ISP IP 1 है और रिमोट ब्रांच की 192.168.2 है। मेन इंटरनेट लिंक की रेंज ये है, और एक्टिव डायरेक्टरी को IP असाइन करेंगे 230। FTD जो मेन फायरवॉल है 200, दूसरी की 210, मैनेजमेंट IP 220 और 240। मेरा मैनेजमेंट PC ये DHCP के थ्रू है, तो कोई भी IP मिल सकते हैं। और FMC के IP 250 रखेंगे। जो डोमेन बाद में हम क्रिएट करेंगे वो test.local के नाम से होगा। 3 VLAN क्रिएट करेंगे DMZ स्विच में, ताकि इनको सेपरेट कर सके। वो VLAN 30, 40 एंड 50 के नाम से होगा। जो इमेजेस मैंने यूज़ किए हैं, FTD का इमेज 7 है, तो 7 में यूज़ कर रहा हूँ, और FMC का भी वर्जन 7 वाला FMC है। स्विचेस मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि IOL स्विच है। विंडो 10 और विंडो 7 को हम यूज़ करेंगे। ये इमेजेस के नेम है। विंडो सर्वर को यूज़ कर रहा हूँ एक्टिव डायरेक्टरी के लिए। मल्टीपल वैन के लिए आपके पास चॉइस है, लेकिन मैंने ये वाला यूज़ किया, pfSense। लिनक्स ओपन राइट भी है, और ये तीनों मैंने एक जैसी कॉन्फ़िगर किया, कोई भी यूज़ कर सकते हो। क्लाइंट के लिए हम लिनक्स स्लेक यूज़ कर रहे हैं, जो विंडो 7 भी है, और सम क्लाइंट लिनक्स स्लेक है जो कि कम रैम से चलते हैं। वेब सर्वर के लिए TTY लिनक्स भी है, और लिनक्स टाइनी कोर भी है, और GUI सर्वर भी है। एनीवे हमने ये यूज़ किया जिसको कम रैम रिक्वायर है। इंटरनेट के लिए नेट क्लाउड और मैनेजमेंट क्लाउड आप यूज़ कर सकते हो। ये हमारी मेन टोपोलॉजी है जो है, तो 70% लैब जो है हम इजीली इसमें कर सकते हैं। बाकी HA के लिए और बहुत सारे और डिप्लॉयमेंट मोड के लिए हम डिफरेंट टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे। तो इस जैसे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेसेस हो गए, VLAN जोन हो गए, रिडंडेंट इंटरफेसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, DNS स्टैटिक राउट, डिफ़ॉल्ट राउट, डायनामिक राउट, DHCP रिले, सिक्योरिटी प्रोफाइल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, IPS, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, अपडेट, बैकअप एंड रिस्टोर, DNS पॉलिसी, प्री फिल्टर पॉलिसी, SSL डिक्रिप्शन, मालवेयर पॉलिसी, फाइल पॉलिसी, नेटवर्क डिस्कवरी, IPS, URL filtering, security intelligence, sub interfaces, passive mode, transparent mode, quality of services, packet tracer, packet capture, monitoring, reporting and so many. So ये टॉपिक हम easily इसी टोपोलॉजी में कवर करेंगे, 1 by 1 इसी को कॉन्फ़िगर करके आगे चलेंगे। जबकि 30% चीज़ें जो है इस कोर्स का जो आउटलाइन है उसके लिए हमें अलग से टोपोलॉजी क्रिएट करनी होंगी। जिस तरह अगर आगे हम HA कॉन्फ़िगर करेंगे, साइट टू साइट VPN कॉन्फ़िगर करेंगे, रिमोट एक्सेस VPN करेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें चेंज करने पड़ेंगे, तो वो अलग से टोपोलॉजी में करेंगे। तो ये था लैब सेटअप, उसके इमेजेस की रिक्वायरमेंट, IP स्कीमा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन।